हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एक दो दिन मेरा थोड़ा सा हैम्पर हो गया क्योंकि शिवा का मुझे दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना था, तो उसी के प्रोसेस में थोड़ा सा आज पेरेंट की ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, तो मैं उसमें चली गई। इसी वजह से ये भी वीडियो ब्लॉग अपलोड होने में टाइम लग रहा है। 5 बजे तक आपके पास मे भी पहुँच जाए, है ना। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, कल वीडियो मैंने अपलोड की थी तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई थी नंबर ऑफ़ चीज़ों पे। बट उसको डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले एक कमेंट पे डिस्कस कर लूँ। एक रौनक, हाँ, उनका आया था, तो मैंने सोचा इसका मैं वीडियो में ही एक डिस्कशन कर दूँ। उन्होंने बोला कि आप क्यों पढ़ रहे हो, आपको क्या नीड है पढ़ने की, हस्बैंड का जॉब है और गाड़ी और घर ये सब है, तो मतलब क्या नीड है। तो देखिए, सबसे पहले मैं देखिए, ये एक माइंडसेट है जो ऐसा लगता है, मैं इस पे क्या ही बोलूँ। बट मैं अपनी पर्सनल चॉइस या मेरी तरह जितनी भी गर्ल्स होंगी डेडिकेटेड होंगी पढ़ाई के लिए, तो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी। देखिए, होता ये है, अगर आप फीमेल बॉर्न हुए हो, ठीक है, तो सारी चीज़ें आपके पास नहीं है। हो सकता है मेरे एज की लड़कियां इस उम्र में शादी ही कर रही हूँ, है ना। बट अब होता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, चीज़ें होती हैं कि आपकी अगर मैरिज हो जाती है या फिर आपके कुछ सपने होते हैं तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। फीमेल, मैं बताऊँ ना, कितना सेक्रीफाइस करती हैं वो, खाली ओनली गर्ल्स नो, है ना। कि अर्ली शादी हो जाना, अर्ली एज में, देन उनका बेबी होना, फिर दूसरे घर में एडजस्ट करना, उसको करते हुए, सारी चीज़ों को करते हुए वो अपनी पढ़ाई को, क्यों? क्योंकि वो सेल्फ डिपेंड होना चाहती हैं। देखिए, हस्बैंड का जॉब होना या घर होना या गाड़ी होना वो हस्बैंड का है ना। कुछ लोग सोचते हैं नहीं नहीं इनका तो हो गया है, बस ठीक है। बट मेरी अपनी पर्सनल चॉइस मैं अपना बताऊं, तो मैं शादी से पहले भी अर्न करती थी, शादी से पहले भी मैं पढ़ाती थी कोचिंग, ठीक है, तो उससे भी मैं अच्छा खासा अर्न कर लेती थी, ठीक है। तो अब शादी के बाद मैं एकदम से कैसे छोड़ दूँ? और लिटरली पहले तो मेरी जॉब ही हो जानी चाहिए, तो उसके बाद होनी थी, बट चीज़ें ऐसी नहीं रहीं। कोई बात नहीं, नो वरीज। बट मुझे ऐसा लगता है मेरे पास अगर मैं खुद जो अर्न करूँगी वो मेरा होगा, मेरा बाकी कुछ भी नहीं है। ये मेरा पर्सनल ऐसा ओपिनियन है, ठीक है। और जितनी भी मुझे ऐसा लगता है, जितनी भी लड़कियां हैं जो पढ़ी लिखी हैं या पढ़ लिख रही हैं, उनको सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, ठीक है। आप होम मेकर के लिए अच्छा नौकरी, अच्छा पति, ये सब कुछ आपको मिल जाए, गाड़ी घोड़ा बंगला, इससे अच्छा है कि एक ये सब मिल जाए, अच्छी बात है। बट आपको जॉब, अगर आप थोड़ा सा वो करियर ओरिएंटेड है, तो आपको जॉब लेना आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए। जॉब लेना मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है। जब वो होगी तब मैं सेटिस्फाई होंगी। मैं इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ में से कुछ भी कम होना या जो भी है, तो मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए मुझे जॉब चाहिए, ठीक है। और मैं अपने आप को अभी बेरोज़गार ही मानती हूँ, इसलिए मुझे जॉब चाहिए, ठीक है। ये आई होप मैंने इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया होगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है जैसी चीज़ें आपको दिखाई जाए या जैसा बताया जाए वैसा ही हो, है ना। सारी चीज़ें हम शेयर नहीं करते हैं ओपनली, पब्लिकली, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है सारी गर्ल्स को करनी चाहिए जॉब। बाकी आपका ओपिनियन है, ये मुझे माइंडसेट बॉय ही है, मुझे ये माइंडसेट अच्छा नहीं लगा, ठीक है। और उसी में किसी और का भी नेक्स्ट रिप्लाई आया था कि हाँ एग्जैक्टली आप सही बोल रहे हो। तो आपकी ये थिंकिंग दर्शा रही है, 25-26 एज ग्रुप के लोगों की ये थिंकिंग ऐसी है कि बस लड़कियों की शादी हो जाए और ये सब चीज़ें, तो उनको क्या नीड है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करें, क्योंकि हमारी जनरेशन का अगर ऐसा माइंडसेट है तो पिछले लोग क्या सोचते होंगे, आगे आने वाले। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। नाउ ये वीडियो इसी में चला गया। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट पे बात करूँ तो ये है कि क्वेश्चन क्या पूछे थे, मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है। मेरा दिन प्रोडक्टिव था, मैंने पढ़ाई कर ली। पिछले 2 दिन में नहीं हो पाई, जिस दिन आज वीडियो जा रही है अब रात में करूँगी। मैं आ गई हूँ घर, और कल इसके स्कूल का होता नहीं है, सब कुछ चेंज वगैरह करो तो चीज़ें हो जाती हैं, मैनेज करने में थोड़ा सा इशू होता है। क्वेश्चंस मैंने पूछे जो थे वो मुझे याद भी नहीं है, 2 दिन पहले पूछे थे। बट फिर भी आज का क्वेश्चन अगर आपको आए तो रिप्लाई ज़रूर करिएगा। पी मोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। और ये किसने दिया था? हाँ, CWSN का फुल फॉर्म मैंने पूछा था, तो CWSN होता है चाइल्ड विद स्पेशल नीड, ठीक है।
और ये आपका 2018 में जो एस्टेट हुआ था उसमें आया भी था ये क्वेश्चन, ठीक है। और हाँ, फैसिलिटेटर टीचर को किस में कहा गया है, तो एनसीएफ 2005 में कहा गया है टीचर को फैसिलिटेटर, सुविधादाता और सुगमकर्ता। और ये जो सोच है ये कंस्ट्रक्टिविज्म की है, ठीक है, जिसमें टीचर को कंस्ट्रक्टिविज्म मानते हैं उसमें, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक और पूछा था टीचर की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे उसमें, तो आंसर था मैग्नेटिक पर्सनालिटी होनी चाहिए टीचर की, ठीक है। और इस समय एक और क्वेश्चन पूछा था प्रेजेंट टाइम में क्लासरूम में शिक्षण देते समय किसकी अनुपस्थिति बच्चों में देखने को मिलती है, मतलब क्या चीज़ नहीं होती है, तो इंटरेस्ट नहीं हो पाता है ज़्यादा, और अटेंशन ज़्यादा देर तक नहीं होता है, ठीक है। इंटरेस्ट के लिए हम एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, या वीडियो प्रेजेंटेशन है, वीडियो ऑडियो प्रेजेंटेशन है, मैनी मोड, फ्लैश कार्ड्स या कुछ भी कर सकते हैं जिससे अटेंशन रहे और उनका इंटरेस्ट भी बना रहे, ठीक है। इससे ज़्यादा यही मैंने पेडागोजी में पूछे थे। और दिन मेरा प्रोडक्टिव था जिस दिन मैं ये व्लॉग अभी अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब चीज़ों को, माइंडसेट को हमें बदलने की ज़रूरत है। हाँ, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि पीवाईक्यू किसी ने पूछा था कि सर के पीवाईक्यू में रेड कलर से अंडरलाइन है, आंसर तो हम कैसे प्रैक्टिस करें। तो देखिए, मैंने अपने खुद के चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे पीवाईक्यूज़ 21 फरवरी और 22 फरवरी के, दोनों शिफ्ट के, 21 फरवरी के और एक और 2, मैंने 4-5 पीवाईक्यू अपलोड किए हैं। और मुझे अगर मिलते होंगे तो जैसे जैसे मिलेंगे मैं अपलोड कर दूंगी। तो अब वहाँ से, उसमें आंसर्स नहीं हैं, आंसर सर के ऐप में है, तरन्नुम ने पूछा था, ठीक है। तो आप आंसर्स वहाँ से देख लीजिएगा और क्वेश्चंस वहाँ से प्रैक्टिस कर लिए। वहाँ से मैंने प्रैक्टिस करा था, पेडागोजी के क्वेश्चंस लगाए थे 22 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के, 40 क्वेश्चन लगाए थे। उसमें मेरे 30 ठीक हुए थे, ठीक है, हालांकि कम है बट स्टिल जो हुए वो हुए, मैंने दिखाए भी थे आपको उस दिन, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वैकेंसी जब तक आए तब तक यही है कि ये ईवीएस और साइकोलॉजी 2 चीज़ें ये कंप्लीट कर रही हूँ जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। बाकी मैं अपना सब्जेक्ट कॉमर्स को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहती हूँ, मतलब कॉमर्स को पढ़ रही हूँ कि मुझे जून में एग्ज़ाम देना है। पीजीटी का भरा था बट पीजीटी के लिए स्पेशल मैं एग्ज़ाम देने तो जाऊँगी पीजीटी का, स्पेशल उसके लिए कोई पीवाईक्यू प्रैक्टिस मॉक नहीं कर रही हूँ। हाँ, एनटीए नेट जेआरएफ के लिए तो मैं दूँगी वाला एग्ज़ाम, जून वाला अटेम्प्ट, देखती हूँ कैसे क्या मैनेज होती हैं चीज़ें, ठीक है। अभी थोड़ा सा मेरे लिए चीज़ों को मैनेज करना अभी न्यू में हेक्टिक हो जाएगा क्योंकि शिवा का नेक्स्ट जगह शिफ्ट करवाया है, तो वहाँ से जाना आना थोड़ा सा मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि मुझे अराउंड 50 मिनट जाने में, मतलब 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में ऐसे लगेगा। 2 घंटे मेरे ये वेस्ट होंगे, प्लस धूप जो होगी, अप्रैल मई की जो धूप होती है वो तो आप जानते ही हैं।